नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूनं नमः शमयसारा स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावा भावाय सर्वभावा तरचिदे। ओम नमः शिवाय। अभी ये चार्ट बड़ा होता जाएगा धीरे धीरे। अभी तो अपन जितने शब्द ला रहे हैं उतने समझ रहे हैं। ये परिभाषा नहीं है हिमांशु, ये परिभाषा नहीं है, ये विषय है। परिभाषा तो वही है, दर्शनोपयोग पूर्वक, वो वाली है परिभाषा। पराशर की बुद्धि छोड़कर 5 इंद्रियों मन के निमित्त से होने वाला ज्ञान, परिभाषा तो वही है। अब मति ज्ञान में 5 इंद्रियों और मन है ना, 5 इंद्रियों और मन, तो उनका विभाजन यहाँ करेगी। यहाँ से विभाजन चालू होगा। वो 4 इंद्रियों का विषय व्यंजनाग्रह है, 2 इंद्रियों का विषय ये है, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। फिर भी मति ज्ञान कितना भी जान ले, किंचित ही होगा वो। किंचित माने मुझे समझो कि बहुत ही अनंत भाव, लोक का अनंत का अनंत का अनंत भाव। मति ज्ञान का उत्कृष्ट भाग केवल ज्ञान का किंचित ही हो। बस इसलिए कह रहे हो द्रव्य पर्याय, वो किंचित ज्ञान हो, किंचित किंचित। सब इसे क्यों पढ़ा रहे जब किंचित होगा? कि कमाल की बात देखो, केवल ज्ञान में अनंत लोक का ज्ञान होगा और यहाँ पर किंचित ही ज्ञान हो रहा है। तो अभी जो किंचित ज्ञान का निर्णय इतना काम का है कि केवल ज्ञान ले आएगा। कितनी मजे की बात है। हमारा ज्ञान का किंचित माने क्या बता दें, न तो तुम द्रव्य समझ सकती, न गुण, न पर्याय, तीनों नहीं समझ सकती। पूरा एक भी द्रव्य नहीं समझ सकती, द्रव्य के एक गुण नहीं समझ सकती और एक पर्याय नहीं समझ सकती। जो कुछ समझ रहे वो सब अनुमान है, केवल अनुमान है। माने बहुत स्थूल 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 करना नहीं, वो बहुत स्थूल ज्ञान है तो केवल ज्ञान का लेकिन बहुत स्थूल है, बहुत स्थूल। अध्यात्म को क्या समझ रहे, कोई सूक्ष्म थोड़ी है। टोडरमल जी ने करणानियों को सूक्ष्म कहा और द्रव्यानियों को स्थूल कहा, बहुत स्थूल है। अब जब 2 ही स्थूल है तो फिर प्रथमानिय और चरणानिय तो बिल्कुल ही गए। अब कहाँ समझ रहे, कुछ नहीं समझ रहे। लेकिन क्या कमाल है, वो किंचित ज्ञान में भी इतनी शक्ति है कि केवल ज्ञान को बुला लेगा। स्वामी जी इसके लिए ऐसे कहते थे, मति ज्ञान केवल ज्ञान को बुलाता है। छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा माँ की गोद में, वो पिता को बुलाता है। ऐसे एक बीज है मानो, ये केवल ज्ञान का, तो इसलिए इसकी महिमा है। हम तो मति ज्ञान को ऐसे पढ़ा रहे, हमारा उस समय सबको बार बार ये बुरा लग रहा था कि तुम बार बार इसका भजन क्यों दे रहे, कि मति ज्ञान बहुत अच्छा है। हमने कहा अभी हमारा हीरो है वो, हमारे हम मति ज्ञान को पढ़ा रहे तो मति ज्ञान हमारा हीरो। श्रुत ज्ञान तुम पढ़ा नहीं रहे। श्रुत ज्ञान तो पढ़ोगे जिंदगी भर तुम, 11 अंग हो, कितने 12 अंग हो, 14 पूरा वो सब तुम पढ़ते रहोगे। बस वही द्रव्य श्रुत में वही समझ में आया। और ये सब जो ऑटोमेटिक होते हैं ना, ये मति ज्ञान है। और सुन करके होता है वो श्रुत ज्ञान। बस इतना सा डिफरेंस है, सुनकर हो जाए श्रुत ज्ञान में मुख्यतः है श्रुत, और जो अवढारे हुए वो मति ज्ञान। एक कुमति ज्ञान को श्रुत ज्ञान की परिभाषा है, यदि समय बचेगा तो अपन देखेंगे कुमति ज्ञान को श्रुत ज्ञान। वैसे है ही, ये बताना यही है। तो एक बात तो ये विषय है,
परिभाषा नहीं है ना। दूसरा, अब ईहा की बात करें, ईहा, ईहा का मतलब जिज्ञासा, मीनिंग याद रखना चाहिए, जिज्ञासा, रुचि। तत्प्रति प्रीति चित्तेन एन वार्ताप ही स्वतः, तत्प्रति प्रीति, प्रीति माने ईहा। अब बस ये 3 शब्द में बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया। विषय की ईहा तो बहुत लोगों को हो जाएगी, उससे वो द्रवलिंगी मुनि 11 अंगपुर का पाठ ही हो जाएगा। गुणस्वान, आपको जो पीएचडी कितने लोग करते हैं, पीएचडी, एक भी पीएचडी करने वाला सम्यक दर्शी नहीं होता। पीएचडी करने वालों की योग्यता सम्यक दर्शन की बचती नहीं है। सामान्य कथन कह रहे हैं, कोई भाग्यशाली बच जाए मुश्किल से बहुत बड़ी। क्यों? पूरी ताकत ये झोंकते आके ये पर्याय आई तो आई कहाँ से, ये गुणस्थान है तो कैसे, 4 अन्य गुणस्थान की क्या महिमा है, पूरा बहिर्मुखी हो गया। लोगों पीएचडी वालों की महिमा आती है, हम कह रहे 11 पूर्व की महिमा भी नहीं आती। सिर्फ एक व्यक्ति ऐसे हैं, एक व्यक्ति होगा तो और भी कहीं मुझे पता नहीं, राजमल जी पांडे, जिन्होंने इतनी कड़क भाषा लिखी है, मैंने तो सुनते से थर्रा जाए अपन। कोई जानेगा कि द्वादशांग कोई अपूर्व लब्धि है, कुछ नहीं है, विकल्प है। हाँ, विकल्प है, कोई विशेष वस्तु तो है नहीं। क्या गए द्वादशांग को कोई अपूर्व वस्तु जाने, अपूर्व क्या है, ऐसा कुछ नहीं, विकल्प है, विकल्प कह दिए बस। कितनी हिम्मत की बात हुई, खासतौर से एक विद्वान लिखे, कोई आचार्य लिखे तो फिर भी चलो ठीक है, लेकिन एक विद्वान की कलेजा चाहिए, कोई बाय काट कर दे अभी तो जिनको जो गेयों की जिज्ञासा होती है ना, उनका पूरा बहिर्मुखी उपयोग जाता है। वे बड़ी बड़ी पीएचडी कर लेंगे, लेकिन उनके मुख से अध्यात्म का अमृत नहीं जाता, क्योंकि वो और याद है ना भाई, वही जैसे तुम पढ़ाने खड़े हो जाओगे, अब तुमने पूरी पीएचडी की है तो और ही आएगी, बार बार बीच में डकारें आएंगी बाकी, और भी कठिन ही कर देती। मतलब आप देखो सरलीकरण नहीं कर पाते, अरे इतना ही नहीं है, बहुत है, अभी हम बता नहीं रहे, बहुत गरिष्ठ है, सूक्ष्म है, ऐसे नहीं पकड़ में आ जाए, वो आ ही जाता है अहंकार बोलने में, माने सरलीकरण समाप्त हो जाता है, और वो कठिन। अभी तुम पता नहीं तुमने क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा, पहली बार सुन रहे हो तो कोई अहंकार आ ही जाता है। अब तो ये ईहा का आएगी अभेद की ईहा, अब सम्यक दर्शन के लिए अभेद की ईहा, ध्रुव की ईहा। गुणस्थान नहीं समझे तो संतोष है, कोई दिक्कत नहीं, गुणस्थान अतीत हूं, मुझे गुणस्थान की जरूरत नहीं है, गुणस्थान मेरे से है, मैं गुणस्थान से नहीं हूं। ये 2-4 बातें समझ में आ गई तो सब बात। विशेष की रुचि वाले रुचि बड़ी आबद है, हो आत्मा तो पढ़ लो, अब गुणस्थान भी तो बता, पता नहीं चौथे में है कि पहले में है, निर्णय तो करा। हम कहा को करें निर्णय, मैं आत्मा हूं, ये चौथा हो ही बात करूं बस, और चौथा हो तो हो, नहीं हो हमें कहा नहीं। मरीज नाप के नहीं कहता मैं स्वस्थ हूं, फीलिंग अच्छी हो रही, बुखार अब नहीं है, अब तुम्हें नाप लो, नहीं नापना मत नाप, हमारी फीलिंग तो कह रही है हम स्वस्थ हैं। ऐसे मेरी फीलिंग कह रही है मैं आत्मा हूं, चौथे के लिए थोड़ी आत्मा हूं, चौथे के लिए आत्मा का अनुभव नहीं किया मैंने, और तुम आत्मा के अनुभव को चौथा मानो, इसके लिए नहीं किया। मेरे अनुभव का आधार गुणस्थान नहीं ये अब जी अभेद की प्रीति हुई, बहुत दुर्लभ काम है ये, और उसी समय पढ़ाई तो वही हो रही है, ध्यान रखना, ये 24 घंटे की बात चल रही है, मति ज्ञान 24 घंटे। अभी अपन शास्त्रों के माध्यम से घटा रहे हैं इसको, क्योंकि मति ज्ञान तो 5-6 इंद्रियों से हो रहा है ना, अकेले में बैठे बैठे मति ज्ञान काम कर रहा है मन से, मन के द्वारा। अब पता सामायिक नींद क्यों आ गई, क्योंकि अब सामायिक के समय यही खत्म हो गई, विचार खत्म हो गए, जिज्ञासा खत्म हो गई, तो नींद आ जाएगी, बस पक्की बात, नींद आएगी। तो ये मन की यह समाप्त हुई। ऐसे वचन में, काया में, स्पर्श इंद्रिय का विषय। अभी आप क्या, आपको प्रवचन सुनने में उपयोग है, तो मक्खी आके बैठ गई, तुम्हें आता पता भी नहीं है, माने ये व्यंजन आ गया, कब मक्खी सिर पे आके बैठ गई, इधर बैठ गई, कहाँ बैठ गई, हवा चल गई, ठंडी हवा लग गई, गर्म लग गई,
पीछे कोई गाना बज गया, क्या हुआ कोई आते ही पता नहीं, फिर भी बीच में किसी ने याद दिलाया तो थोड़ा अवग्रह हुआ। हाँ कैसे, हाँ 99% से भी ज़्यादा व्यंजनाग्रह होता है। माने बहुत ये उपयोग एक जगह लगा ना, और इसलिए कहा जाता है उपयोग एक समय में एक को ग्रहण करता है। उपयोग एक समय में एक को ग्रहण करके वो लक्ष्य करे उसको पकड़ जाता है। जैसे तुम टीवी देखते हो कभी तो खाने का स्वाद नहीं आता, खाने में लग जाती हैं तो टीवी का पता ही लगता क्या बोल रहा है, देखने में लग जाते हैं तो क्या बोला ये नहीं समझ पाते, फिर दूसरे से पूछते क्यों क्या कहा इसने, क्या कहा क्या, और सुनने लग जाते हैं तो देख नहीं पाती। ऐसी कमाल कीजिए। लेकिन आपको अनेकार्थग्राही किसी ने बोला था ना, वो गलत बोला था। अनेकार्थग्राही मतलब एक अर्थ के कई लोग अलग अलग अर्थ करते, ये नहीं, एक ही पर्याय में सब विषय बन रहा है, एक ही पर्याय में अनेकार्थग्राही है, अर्थात एक प्रत्येक पर्याय, चाहे मेरी तुम्हारी अलग 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 नहीं, एक ही पर्याय अनेकार्थग्राही है। हाँ लक्ष्य करते हो तब पकड़ते हैं। हाँ अभेद ही है, एक पर्याय में अविभागी प्रतिच्छेदों के भेद हैं जी। एक समय की अलग अलग पर्याय नहीं है जी, एक समय की पर्याय में अविभागी प्रतिच्छेद है। जैसे अविभागी प्रतिच्छेद समझते हो, जैसे अपन ने 100 प्रकार की दवाइयाँ मिला करके कुछ दवाई बनाई, पानी बनाया, घोल बनाया। अब एक सुई की नोक रखी, उसकी एक सुई की नोक पर 100 प्रकार की चीज़ों के स्वाद हैं। ये अनेकार्थग्राही, ये अनेकार्थग्राही। ऐसे तुम क्या समझ रहे हो, दवाइयाँ बनाते हैं वो मिलाते हैं 2 ग्राम मिलीग्राम इतने भागे इतने भागे, और एक गोली बना दी। अब पेट के अंदर जाके पूरा वो अनेकार्थग्राही पूरा काम कर रहा है। वो सारी दवाइयाँ काम कर रही हैं, ऐसे नहीं है हमें तो पता ही लगा खा गई, तो तुम्हारी जिब्बा नहीं पकड़ पाई होगी कि इसमें चल पराठ कितनी फला कितनी फला कितनी, भले ही नहीं पकड़ी होगी तुमने, लेकिन काम करेगी अंदर जाकर। तो एक समय के पर्याय में अनंत अविभागी प्रतिच्छेद या असंख्यात अविभागी प्रतिच्छेद कहते हैं, अनंत ही होती है वैसे अनंत, क्योंकि आपको याद हो कुछ रस कला बल नाट क्या नट क्या कहेंगे खट क्या कहते हैं, एक पर्याय के अंदर अनंत वो हैं, रस है कला है नृत्य है। पढ़ा नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा, कोई नहीं पढ़ा, हमने तो पढ़ा है बस सम्य तुम्हारे खनिया स्मारक में पढ़ाया, हमने स्मारक में पढ़ाया बोर्ड पे पूरा। तो वो अनंत है, एक समय की पर्याय में एक पर्याय नहीं है, एक समय की मति ज्ञान की पर्याय में भी अनंत अविभागी प्रतिच्छेद है। और उन प्रतिच्छेदों से एक पिक्चर खड़ी होती है, एक चित्र बनता है, चित्र, उस चित्र में से कुछ अविभागी प्रतिच्छेद ये काम कर रहे हैं उसी समय कुछ यह काम कर रही, कुछ अवाय कोई धारणा, ऐसे क्रम से होती है। लेकिन एक बात पक्की है, एक बात पक्की है, अवग्रह के बिना यह नहीं हुई। मतलब जिन अविभागी प्रतिच्छेदों में अवग्रह ही नहीं हुआ उसकी यह नहीं होगी, जिनकी यह नहीं हुई उनकी अवाय नहीं होगी। अवाय माने निर्णय, निर्णय नहीं हुआ, और निर्णय नहीं होता धारणा का तो प्रश्न नहीं है। तो ऐसे क्रम लगाना है, किसी का इया हो रहा है किसी का अवाय हो रहा है। इसीलिए तो हमने पहले लाइन ये पढ़ाई थी, ज्ञान की योग्यता अनुसार। ज्ञान की योग्यता माने अविभागी प्रतिच्छेद, ज्ञान की योग्यता माने अविभागी प्रतिच्छेद, माने सबसे सूक्ष्म अंश को कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अविभागी माने जिसका विभाग नहीं हो सकता, सबसे सूक्ष्म अंश, इसके बीच में बहुत कुछ है, रस कला नृत्य घाट है, 9 प्रकार की और लिखी उन्होंने, और फिर भी उन्होंने लिखी और होती 9 तो बताई है। हाँ अनुभूति के समय, अरे तुम अनुभूति रुक गया, पहले जाए पढ़ लेंगे। हाँ अनुभूति के समय जैसे अभेद अनुभूति कही, अभेद अनुभूति में अनंत गुणों का वेदन है। तो ये जो अनेक अर्थ आप जो कह रहे हैं, अनेक अर्थ वो उसमें लगा सकते हैं। हाँ है ना, है तो बस तुम जिसका लक्ष्य करोगे वो पकड़ में आए। तुम भेद का लक्ष्य करो तो भेद पकड़ोगे, अभेद का लक्ष्य करो तो अभेद पकड़ोगे। अनंत गुणों का वेदन है। हाँ अरे बहुत, एक समय की पर्याय में अभी तो हम इतने से काम बता रहे हैं, अभी रुक जाओ, इसकी कमाल अभी आगे खिलेगा जब बहु विध एक वेद क्षिप्र अक्षिप्र उन सब की चर्चा होगी। भेद की
वजह से अवैध या वाय धारणा नाम पड़े हैं। बाकी अभेद से तो मति ज्ञान ही है। हाँ मति वो ज्ञान, अलग- आप समझो मैं ऐसा पढ़ाता हूँ इसको, एक समय की ज्ञान की मति ज्ञान सबसे छोटी पर्याय, विश्व की ज्ञान गुण की सबसे छोटी पर्याय की एमआरआई। एमआरआई समझ गए? मैं जैसे अभी देखो समझो, अनेकार्थ ग्राही का अर्थ, अनेकार्थ ग्राही, खून की एक बूंद चेक करने को ली इन्होंने, और एक बूंद में कितनी चीजें आपको बता सकते, कितनी चीजें चेक करके बता सकता है वो, डीएनए से लेकर के वो क्या क्या है तुम्हारे वो सब कौन कौन से, हाँ सब गिन देगा वो। आयरन क्या है पूछोगे तो आयरन बता देगा, और क्या क्या पूछते थे तुम, विटामिन फला ये वो बीमारी, एक बूंद में सारे हैं। ऐसे एक पर्याय में अनंत अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं। समझ में आ गया? कितनी मजेदार बात है, इतना कम नहीं समझो। किंचित ज्ञान ही आईएमपी है, इसमें इतना सी ध्रुव पे ध्यान रखना कि अभेद पे नजर रखना। पढ़ा फिर मैं हमेशा ही पढ़ाते समय कहता हूँ, हम पर्याय की महिमा कर रहे हैं लेकिन पर्याय की महिमा नहीं समझना। पर्याय से अनंत गुनी महिमा ध्रुव की। हम गुणस्थान पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाते समय तो महिमा करनी पड़ेगी हमें, तो हमारी मजबूरी हम गुणस्थान की महिमा समझाएंगे, लेकिन महिमा गुणस्थान अतीत भगवान की है। मैं तुम उधर पकड़ के बैठ जाओ, कुछ नहीं समझ में आए तुम तो नाचते हुए घर जाओ। क्या कहे, कुछ नहीं समझ में आए तो अभी नाचते रहो मैं भगवान, बस मैं क्या है बस, दुखी मत रहो। समझ में आ गया तो ठीक, पढ़ लिया तो ठीक, नहीं तो तुम्हें इसी बात की दुख रहे हो, अगले जन्म में भगवान हम भी पढ़ लें, अगली बार हम भी सुन लें, हम भी पीएचडी कर लें, हम भी आगे बढ़ जाएं, हमारा भी चिंतन हो जाए। बहुत ठगा रहे हैं, बहुत ठगा रहे हैं। अभी भी ऐसा लगता है हमारी प्रवचन हो जाए, हमारी भी कक्षा हो जाए, हम भी टीकाकार बन जाएं, हम भी भजनकार बन जाएं, हम भी गायक बन जाएं। अरे भैया एक ही चीज़ तो बहुत है। मेरे पास भी मेरे को अवसर मिलते तो मेरा चिंतन चलता, अवसर मिले, आपका गला अच्छा है आप गा दो, रिकॉर्डिंग कर दो, स्टूडियो में कर दो, नहीं ऑप्शन ऐसा नहीं। लेकिन मैंने तो ये कहा मेरे गाना आता ही नहीं, मुझे गाना आता है गादी पे, मैं उसमें रस भर के गाता हूँ, इसलिए वो अच्छा लगता है। अलग से गाने वो अच्छे नहीं लगता। एक बार मेरे बहुत ही पीछे पड़े, बहुत पीछे पड़े, नहीं आप तो रिकॉर्डिंग कर दो, चलो रे भाई अपने वतन में चलो, बहुत अच्छी लगती है आपसे। अभी नहीं माने, रोटी खाने के बाद रिकॉर्डिंग कर ली, लेकिन वो किसी काम की नहीं थी। और रिकॉर्डिंग कभी ना आई, किसी ने सुनी ना, हमने सुनी होगी ना, हमने पसंद ही नहीं। क्यों? गाया थोड़ी जाता है, उसको डूबा जाता है। अब 2 घड़ी की बहुत डिमांड है पूरे हिंदुस्तान में। अरे कोई इधर तुमने डूब के गाई थी, 15-20 मिनट लगे थे, कितने मिनट लगे थे, 10-15 मिनट कितने मिनट लगे, डूब के गाई थी। और इतनी डूब के समय कहाँ है? हम धारणा से गाएंगे तो मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं गाता नहीं दूसरी दुनिया की बातों में आके, मेरी बस की नहीं गाने की। क्यों? फिर सोच रखा है थोड़ी, ताकि अपन मेहनत कर ली थी तो अपनी भी रिकॉर्डिंग बन जाती। खाओ करती मेहनत, अभेद की मेहनत करो। क्यों? बहुत सरल भाषा में समझाऊं, तुम्हें बजाना आता है तो तुम भगवान बनना अच्छा है कि बैंड बाजी वाली बनना अच्छा है? तुम भगवान बनोगे, वो बैंड बाजी बजाएंगे दुनिया, अपन का समझ गए क्या? तुम्हें भगवान बनना अच्छा है कि तुम्हारे सामने डांस हो रहा है तुम डांस करोगे? क्या करोगे? अरे नृत्य क्यों करें, हम तो भगवान बनेंगे। सागर जी महाराज थे ना, उन्हें बजाने का बहुत शौक था, इसलिए छोड़ दिया। बोले सारे 12 करोड़ बातें बजेंगी जब तक नहीं होगी। देखो कितनी अच्छी महाराज जी बोले, बता अरे अपन क्यों बजाएं, बजाने का शौक था उनको, लेकिन इसलिए छोड़ दिया कि 12 करोड़ बाजा बजेंगे ना, 12.5 करोड़, अपन का भी चक्कर पड़ो। अब सोच लो, एक ध्रुव पसंद आएगा तो तुम्हारी सारी घड़ी गिर जाएगी, और एक ध्रुव पसंद नहीं आया तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, निदान बंद कर लोगे। मैं वक्ता बन जाऊँ, मैं लेखक बन जाऊँ, मैं गायक बन जाऊँ, मैं बजाने वाला बन जाऊँ, मैं दुनिया को राजी करूँ। मैंने इनसे भी कल कहा 5 साल तक मैं सही कहूँ, मेरे से पूछो इस समय गुरुदेव की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें गुरुदेव बनो, है ना? हाँ तुम्हारी ज़रूरत तुम्हें है। लेकिन बात करें आज जगत को, समाज को युगल जी बाबू जी जैसे चिंतक चाहिए, युगल जी जैसे चाहिए, लालू भाई जी जैसे अच्छे चिंतक थे, सब लोग गहरे थे, इनके दिमाग में उल जुलूल बातें नहीं थी, एक गहरे चिंतन चलती। बड़े पंडित साहब जैसे, हम तो लेखक भी नहीं बनाना चाह रहे, गायक भी नहीं,
आज साधक बनो बस। इसलिए तो अपन ने अलग से साधना शिविर यहाँ रखा है, मतलब पूरा, कि हम अब यहाँ खोल के बोल सकते हैं। आपने देखा हम कोई सिद्धांत पढ़ा लेकिन साधना पे चोट है। साधना पे चोट नहीं, साधना पे पोषण है। हमें और कुछ नहीं पढ़ाना है, साधना का पोषण करो, खूब मस्त रहो, प्रसन्न रहो। समझ आ गई कहीं? हाँ, और कुछ पूछना है? हाँ बोलो। हाँ, ये उपदेश शैली है, ये उपदेश शैली है और ये वस्तु शैली है। वस्तु शैली आपको जैसी गति होगी वैसे भाव होंगे। सुबह बताया था मैंने, कोई कितना भी खराब आचरण कर रहा हो, सोच रहा हो, विचार रहा हो, तो इसको बुरा नहीं मानो, उसे दूर मत करो। क्यों? कि रामचंद्र जी लक्ष्मण का दृष्टांत दिया है कि रामचंद्र जी ने एक दिन भी ऑब्जेक्शन नहीं करा, मर जाएगा तू, नरक चला जाएगा तू, मर जाएगा। अरे जाएगा ही वो तो, उसे कहा नहीं कभी तू नरक चला जाए, तू बचने की कोशिश कर, ऐसा नहीं कहा उससे। क्यों? उसकी ईहा की धारा उस साइड की थी, तो है क्या करोगे आप। और रामचंद्र जी की मोक्ष जाने की है, सीता की अलग प्रकार की है, और तीनों में फिर भी बात चल रहा है। कुछ कह रहा हूं मैं, तीनों तीन दिशा के थे फिर भी बात चल रहा। तीनों तीन दिशा के थे और फिर भी अटूट प्रेम था। ये हमें सीखने लायक है। हमें तो जरा ऐसा लगता है, इन्हें भक्ति की रुचि हमें अच्छी लगती, इन्हें गाने की रुचि हमें अच्छी लगती, इन्हें माला पहनने की रुचि हमें अच्छी नहीं लगती, इन्हें खाने की रुचि हमें अच्छी नहीं लगती। अरे तुम जैसे कैसे हो जाएंगे सब? और तुम अपने जैसे चाह रहे हो, मैंने मिथ्यात, तुम खुद औदई भाव से मिला रही सबको, और औदई भाव तो केवली के नहीं मिलते, तुम अपने से कहाँ मिला रही। मुझे एक सेकंड में टेंशन नहीं होती, कभी कुछ ने आके ये नहीं देखा हुआ कि यार इनकी आदत बहुत गंदी है। मुझे एक की भी आदत गंदी नहीं लगती, एक की भी नहीं लगती, एक की भी बहुत बेकार है। तुम तो छोड़ो, हमें तो ये काम कर रहे हैं इनके प्रति, कभी ऐसा नहीं लगता। सुन लेते हैं कि वो जरी ऐसा कर रहा है, फला ऐसा कर रहा है, एक पर्याय नहीं बदल सकता, को बदलेगा, को खाएगा, को लूटेगा, को ठगेगा। आने वालों के भाग्य होंगे जल्दी बन जाए, नहीं बनने होगी नहीं बनेगा। ऐसे निश्चित रहो, कहा सुन ली ठीक। पूरा विश्व कितना सुव्यवस्थित है, मस्त रहो। क्या कह रहे? पूरा विश्व मस्त रहो, इसका नाम है मति व्यवस्थित हो गई। समझ आ गया? अच्छा, और आमनाय, ये अपने स्वाध्याय का शब्द लिया है। आमनाय एक स्वाध्याय का नाम है, प्रच्छना एक स्वाध्याय का नाम है। वाचना प्रच्छना, वाचना सुनना, यहाँ से होगा। तो एक आपको एक ही जगह एट ए क्लास ला के रखा है उसका। अभी तो अपने लब्धियों की भी चर्चा की थी, आप लब्धियों के नाम लिखेंगे, अभी आने वाले समय में लब्धियों लिखेंगे। और कुछ रह गया इसमें? ठीक है, ज्ञान ये सब हो गया ना, ज्ञान की योग्यता अनुसार ज्ञान। ठीक है, हो गया पूरा, समय भी हो रहा है। और कोई प्रश्न होता भी देख लेने इसमें से। निर्णय, हाँ निर्णय अवाय में होता है, अवाय का काम ही निर्णय है। कहीं हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो स्वानुभव तो दो जगह होता है, मति ज्ञान में भी होता है, शुद्ध ज्ञान में भी होता है। और हम फिर कह रहे हो ज्ञान में होता है वो। मति ज्ञान तो आरोप है और शुद्ध ज्ञान भी आरोप है, ज्ञान में होता है। लेकिन जब जैसी विवक्षा हो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी मैं कह दूंगा यही हो रही, और तुम भी सब कहोगे हमारे गुरुजी ने यही पढ़ाई, हमारे गुरुजी ने यही पढ़ाई, सब भैया पूरे हिंदुस्तान में लड़ाई मच जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ होती है शुद्ध ज्ञान में होती है, हमें दो ही जगह होती है, और दो ही जगह नहीं होती है। हाँ वही तो, अब हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं, अभी हमारे पास पॉइंट लिखे रखे हैं। ये हमने कहीं बहुत सारे ग्रंथों के संग्रह रखे कि मति ज्ञान में सम्यक दर्शन क्यों होता है। कोई शुद्ध ज्ञान का भी कह देता है, शुद्ध ज्ञान के भी सबूत है, सबूत दोनों के मिल रहे हैं, हम हटाग्रह नहीं कर रहे दोनों का। मैं तो एक बात जानता हूँ, जब स्थूल समझाते हैं तो कहते हैं शुद्ध ज्ञान में हुआ, और जब सूक्ष्म समझाते हैं तो कहते हैं मति ज्ञान में। ऐसा भी हो सकता है, कई बार सूक्ष्म नहीं समझ में आता तो उसे गौण कर देते हैं, मुख्य कर देते हैं, शुद्ध ज्ञान में हो गया। तो कहाँ होता है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ज्ञान सामान्य में होता है बस खत्म। अब ज्ञान सामान्य तो मति ज्ञान मान लो, क्या ज्ञान मान लो, कछु मान लो, हमें कोई फर्क नहीं। तुम्हारे कहने से तो बदल नहीं रहा,
तुम्हारे कहने से थोड़ी बदल रहा है। अब ऐसे थोड़ी तुम इसी विषय पे आ गए, रुको 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 बस अब यही करना है यही करना है यही करना है, तुम क्या करोगे? हमें आ गया। हाँ ऐसा कुछ नहीं, इनमें हटाग्रह नहीं चलती, ये तो समझने के लिए बता रहे आप, हटाग्रह नहीं है, समझो बस। मैंने इसलिए अभी खुलासा कर दिया कि तुम बार बार यही कहोगे अनुभूति अनुभूति। तो सारे हिंदुस्तानी लोग अभी हमसे सहमत नहीं हैं, वे यही कहते शुद्ध ज्ञान में होता है, तो हमें उनसे कोई विरोध भी नहीं है। मैं 2 ही व्याख्या रख रहा हूँ सामने, ठीक है। अब अपन जितना समय 2-5 मिनट थोड़ा सा यहाँ में जिज्ञासा है, इसमें क्या राग और ज्ञान दोनों को मिला हुआ? नहीं, देखो क्या होता है, फिर समझो, यदि आपको ज्ञान की प्योर पर्याय देखना है, प्योर पर्याय, तो उन अविभागी प्रतिच्छेदों की ऐसी ही दशा है कि वहाँ उन्हीं विषयों की ईहा होती है, करने से नहीं होती, राग से नहीं होती, द्वेष से नहीं होती, कसायों से नहीं होती, हम तो कह रहे मोह से भी नहीं होती। वो तो स्वतंत्रता है ना परिणमन की। एक अविभागी जो पूरी एक पर्याय है उसमें तत्समय की योग्यता में अविभागी प्रतिच्छेद में अलग अलग प्रकार की योग्यता पाई जाती है, ये बताने के लिए है, ये बताने के लिए। जैसे वो तुमने वो देखा है, अपन बोल रहे हैं जिसमें बोल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक में होता है कंपन जो होता है ऐसे ऐसे, तो ये क्या चीज़ होती है? क्या अपन ने तो बोल के छोड़ दिया, वो ऊपर तक जाता है, तो फिर ऊपर तक जाकर बात तो खत्म हो गई, वो ऊपर से फिर नीचे लौटता है, तो कोई आवाज़ इतनी जाती, कोई इतनी जाती, कोई इतनी जाती, कोई इतनी जाती, ऐसे जाती है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो जो कंपन है उस प्रकार की अंतर की दशा है। माने कुछ अविभागी प्रतिच्छेद इतने उछल के रह जाते, कुछ इतने उछलते और कुछ इतने उछलते और कुछ इतने, समझाने की शैली मैंने है एक ही पर्याय, और उनके अविभागी प्रतिच्छेदों में कुछ विषयों के प्रति यह होती है, नेचुरल होती है। अब हमें समझाना कठिन पड़ती है बात, तो हम ये कहेंगे मोह या गति अनुसार मति, वो स्थूल समझाने की शैली है जो हमने समझाई ना, स्थूल। और आप कोशिश करके देखो, कई बार हम चाह रहे हम ध्रुव में रम जाएं लेकिन नहीं रम पा रहे। आपको लग रहा है ध्रुव अभी ऐसे उसका आनंद आ जाए तो भी नहीं आ रहा, खुद चाह रहे नहीं आ रहा, तो तुम्हारे चाहने से नहीं आता। अब कर्म बंद की तरफ से समझाना सरल पड़ता है। तो जितनी चर्चा कर रहे हैं, जितना हम पढ़ा रहे सो ऐसे है, हम पहले ही कह रहे हैं एक समय की पर्याय पहले तो केवल ज्ञान कर्म है, वो नहीं पढ़ा सकते हम, लेकिन चूंकि अब दिया है सूत्र तो हमें खोलना तो पड़ेगा। अब अभी तुम मेरे से पूछो कि कर्ण का इतना योजन लिखा है सुनने का, अब मैं उसके भेद प्रभेद में अभी नहीं जाऊंगा, लिखा है ग्रहण इंद्रिय का लिखा है, अब लिखा है, अभी अपन नहीं समझाएंगे, उसे समझा जाएंगे तो कितनी बारीक हो जाएगी। तो अभी हम नहीं पढ़ा रहे, हम तो केवल एक समय की पर्याय की सूक्ष्मता बता रही, और सूक्ष्मता को स्थूलता से समझा रहे। समझाना है सूक्ष्मता और बता रहे हैं स्थूलता से। इसीलिए तो अभी इसमें क्या, आपको मेरे पास नोट्स हैं इसके, हजारों चीज़ें हैं इसके बारे में। यदि हम बारी बारी बात अभी से बताना शुरू कर देंगे तो फिर जब स्थूल भी नहीं पकड़ पाएंगे। ठीक है, ठीक। और कुछ तो कुमति ज्ञान और खुशरूप ज्ञान का इतना ही अंतर है वैसे तो, कि ये तो अपने आप ही दिमाग में से सूझती है। जैसे परमाणु बम बनाने की सूझी जिमति ज्ञान, और फिर जो और उनके विद्यार्थी पढ़ रहे हैं परमाणु बम के बारे में और फिर उन्हें सूझ रही है, वो श्रुत ज्ञान। माने जब भी कोई नवीन ज्ञान का गेय बनता है, नवीन ज्ञान का गेय, वो मति ज्ञान होता है। उस ज्ञान के बाद में ऊहा कोई वगैरह करके जब पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, निमित्त, वो श्रुत ज्ञान बन जाता है। तो कुमति और कुश्रुत ज्ञान के बारे में जिनवाणी में जो लिखा हुआ है, वैसे वैसे पढ़ के समझाता हूँ। देखो कुमति ज्ञान सुनना ध्यान से ना, कुमति ज्ञान, कुमति ज्ञान की पहली परिभाषा तो यही रही, मैं सब समझाने का स्वरूप कि एकत्व ममत्व कर्तव्य भोक्ता तो सही जितना भी मति ज्ञान है वो कुमति ज्ञान है। एकत्व ममत्व कर्तव्य बुद्धि वाला जितना भी माने मिथ्यात्व के साथ जितना भी ज्ञान है, मति ज्ञान है, वो कुमति ज्ञान।
एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, बुद्धि वाला या उसके साथ, मिथ्यात्व के साथ, वो सब कुमति ज्ञान। ठीक है, तो मिथ्या दर्शन के साथ रहने वाला सारा ज्ञान कैसा हो गया? कुमति ज्ञान। अब आगे, परोपदेश के बिना, परोपदेश के बिना मन अपने आप ही और सूझती है, अपने आप ही सूझती है। क्या सूझती है? विष की खोज करें, यंत्र बनाएं, गाय को बांधने के हथियार बनाएं, साधन बनाएं, हिरण को फंसाने के नए नए तरीके, पक्षियों को बांधने के फंसाने के जाल, नए नए जाल, मछलियों को कैसे पकड़े, इतनी बड़ी बड़ी मछलियों को, छोटी मछलियों को, आदि आदि। ऐसे बेस, यंत्र, बांधने के तरीके, बंधन, कूट, कूट समझते हो? कूट माने गुप्त रीतियां, गुप्त चालें, कूटनीति, कूट माने गुप्त, किसी को पता ना लग जाए, यहाँ से जा मार के आओ, कोई पता ना लगे, यहाँ से कमा के लाओ, अपनी नीति किसी को पता ना लगे। हाँ, बिना सिखाए बुद्धि दौड़ती है। हाँ, अपने आप ही दौड़ती है। हाँ, बच्चा है ना, छोटा सा बच्चा, वो भी गलत काम करता है तो छिपाने के पूरे प्रयोग करता है, मम्मी को पता ना लगे, नए नए बहाने सोचने लगते हैं। ये बहाने बनाने लगे, पापों का पोषण करने वाले ज्ञान को कुमति ज्ञान। अब अपने आप ही होता है। परोपदेश परोपदेश के बिना ये कुमति ज्ञान है, समझ गए? मैंने पाप करने वाले जितने भी छिपाने के साधन है, ऐसे बम बनाना, अंग्रेजी दवाइयाँ, मांसाहारी दवाइयाँ, चिकित्सा, मांसाहारी चिकित्सा, कौन के दिमाग में से आई होंगी? ये कुमति ज्ञान कहला रही। एक बात सोचने की शांति से, पूरे विश्व में बुखार की दवाइयाँ हैं, जैनों ने अपने तरीके की दवाई बनाई, मसालों में से और आहार में से। और आप उधर जाओगे ना, अफ्रीका और इधर के देशों में, तो कौआ की हड्डी घिस के ले लूँ, गैया की हड्डी ले लूँ, फला का जहर ले लूँ, उससे बुखार उतार लूँ, उससे कैंसर ठीक कर लूँ। मैंने वो वहाँ से उनकी दवाइयाँ बनाती। अपनी यहाँ उत्तरकाय वृक्ष वाले वृक्ष किस तरीके से बनाती हैं? माने पूरे विश्व में बुखार उतारने की असंख्या दवाइयाँ हैं। अब जिनकी मति ज्ञान में जो सूझा उन्होंने उसी से कर लिया। कोई कह रहा है ये पत्थर है, इसे ही घिस के ले लो, वही से उतार लो। अब वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है पता है? दवाइयों से बुखार नहीं उतरा, साता बीरनी से बुखार होता है। क्यों? क्योंकि यदि एक ही चीज से बुखार उतरता तो फिर पूरे विश्व में एक ही दवाई होती ना। पूरे विश्व में अलग अलग दवाइयाँ क्यों बन गई? एक पानी से सही कर रहा है बुखार को, एक दूध से कर रहा है, एक कल्प होता है, कल्प, आम का कल्प, 1 महीना 15 दिन तक आम ही आम पिलाती हूँ, सही हो जाता है। स्वयं मूत्र चिकित्सा, अब मूत्र पीने वाला वही से सही हुए। जिसके ज्ञान कुमति ज्ञान में जो समझ गए कि नहीं? माने दुनिया में पंडित साहब इसलिए कहते निमित्त और भजन मत दो। साता वेदनी ही अंतरंग निमित्त है, शांति रखो, साता वेदनी का निमित्त होगा। अब कहीं ना कहीं से जो बोले यहाँ रह करके समाधि नहीं हो पाएगी कोई लगे यहाँ रह गया तो हमने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। हम यहाँ समाधि करवा रहे सबकी हो जी, कह रहे यहाँ समाधि नहीं हुई, तो क्यों नहीं होगी भैया? बोले यहाँ सब वैद्य हैं सब अपनी अपनी दवाइयाँ बता रहे, सुबह से शाम तक सुन के परेशान हुए। मैंने बात तो तुम्हारी सही है, एक्चुअली सबको प्रेम है, सबको करुणा है, अपनत्व है, इसलिए अपना अपना दिमाग लगा रहे कैसे तो ठीक हो जाए, बेचारे कैसे ही ठीक हो जाए। तो भावना, अब मान लो तुम में इनमें से कोई ना कह रहा होता तुम्हारे प्रति, कोई ना कहता देखो कोई चिंता ही नहीं है, हम बीमार हो रहे मरे चाहे जिए, कोई मतलब नहीं। तो ऐसा नहीं। तो फिर मैंने और सोचा, ये तो कह के चले गए। मैंने देखो भैया गुरुदेव श्री के समय में भी ये रोज आफत थी, पुण्य का उदय बहुत था,
हितैषी बहुत सारे थे, उन्हीं की कृपा से कैंसर हुआ उन्हें। जिन्हें पूरे समय हम हितैषी मानते रहे, उन्हीं की वजह से कैंसर हो गया। यदि हम कह रहे एलोपैथी वाले ना होते तो तकलीफ होती, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन, कहीं ना कहीं से सही टोटका सही दवाई मिल जाती, लेकिन असंयम पे चोट नहीं हुई। वो जो बीमारी की मूल जड़ थी वो खत्म नहीं हुई और बढ़ते बढ़ते कैंसर में कन्वर्ट हो गया। हम कह रहे बहुत अच्छा है, वो औषधि नहीं मिली 15 दिन 20 दिन महीना हुआ, तकलीफ हुई, रात दिन जग लिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कम से कम एक सही चीज़ तो पता लगी, साता वेदनी को ऐसे ही हुआ सही। हमें 1% भी दुख नहीं हुआ 2 महीने जब भी बीमार थे हम, बिल्कुल दुख नहीं था। क्यों? हमें सब सीख रहे। और क्या सीख रहे? क्रमबद्ध पर्याय। क्या सीख रहे? साता वेदनी उदय से सही होंगे, ध्यान रखो, उदय मेरी प्रसन्नता सीख रहे हैं। बस मैंने कुछ सीख रहे थे। ये थोड़ी दवाई काम नहीं कर रही, दवाई काम ही नहीं करेगी, उन क्षणों की साधना भी सीख रहे हैं। तो फिर बहुत कुछ सीखे। मैंने स्वाध्याय तो उस समय भी चालू थी हमारी। 1 सेकंड मैं जब कहता हूँ पाप के उदय में ज्यादा बुद्धि काम करती है वेद विज्ञान में। पाप के उदय में उपयोग हो ज्यादा सिमटता है, सब तरह के सामने आती है अपने परिणाम, तो अच्छी बात है, बुराई क्या है। तो गुरुदेव का प्रसंग याद आया, पंडित साहब का भी प्रसंग, भाई सब तरह के उपाय कर रहे, लेकिन उपाय तो उपाय ही है, होगा तो मूल साता वेद नहीं। बहुत अच्छा हुआ। परसों तो हम घबरा रहे थे, जैसे इन्हें बताया ऐसा हो गया, हम बहुत खुश हुए, बिल्कुल सही हुआ। अब ये आए नहीं, हमने खबर भी नहीं पहुंचा पाए, हमें सुनते थे हम बहुत खुश हुए। अब बस अब रोग खत्म हो गया। क्यों? ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, हर चीज़ चरम सीमा पे पहुंच गई, सही हो गया। बुखार आ गया, सही हो गया। वॉमिटिंग हो गई, अब सही। ये सब सही होने के लक्षण है। पढ़ना भी नेचुरोपैथी में, ये सब सही होने के लक्षण है। ठीक, तो एक हो गया बम अंग्रेजी मांसाहारी चिकित्सा, दूसरों को दोष देना कुमति ज्ञान है। जब देखो जब दूसरों को झट दोष दे दिया, ऐसे खुश जाते हम तो साफ हैं भाई, क्या हम बहुत बढ़िया, जी खराब है। तो दूसरों को दोष देने की वृत्ति, कलह करने की वृत्ति, कलह करने की वृत्ति, जी कुमति ज्ञान है। अपने आप ही और आते ऐसी, अपने आप ही सूझती है कलह करने की, जिनमें आदत होती है कलह करने की, करते ही चले आएंगे, समझाओ भी तो भी करेंगे। ठीक है, स्वयं दोष का रक्षण करना ये कुमति ज्ञान है। माने अपने दोष नहीं देखेंगे, उन्हीं की रक्षा करते हैं, उसी की सोचेंगे, हम तो सही हैं, हम तो सही हैं, हम तो सही हैं। फिर ऐसे और पूछें, अब तुम बताओ हमारी क्या गलती है? हमारा मोह तो नहीं माना, अब हमारी क्या गलती है? तो यही तो गलती, तुम्हारा मोह नहीं माना। यही तो गलती है, तुम मोह को सही सुनना चाह रहे हो। अब बताओ, तुम्हारे रुपये जाएंगे, तुम्हें गुस्सा नहीं आएगी? हमने मार दो, 2 चांटा मार दे बहू में, तो कहाँ बिगड़ गया? गुस्सा तो आएगी, हमारे रुपये का नुकसान भाव। अब जो सुनना चाह रहे सही कह दो कोई, अरे भैया बहू की गलती से 2 रुपया का नुकसान नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, पाप के उदय में गए पैसे, और तुमने धैर्य नहीं रखा, ये गलती है। वेद विज्ञान नहीं करा, ये गलती है। समता नहीं रखी, ये गलती है। मैं अपनी गलती नहीं सुनना चाहती। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे लगे विषय में ये सब। कलह करना, स्वयं की रक्षा करना, दूसरों की निंदा करना, और एक शब्द में बढ़िया भाषा बोलो, बढ़िया कुमति ज्ञान, अपने अहित का संरक्षण करते रहना। मैंने वैसे ही मन, वैसे ही वचन, वैसे ही काया, अपने अहित होना चाहिए बस। कुमति ज्ञान माने अपना अहित, अहितकारी मन, अहितकारी वचन, अहितकारी काय की सारी वृत्तियां कुमति ज्ञान हैं। आत्मा के अहित करने वाला चिंतन, मन वचन काय, एक कुमति ज्ञान है। और जैसे ही दूसरे का उपदेश या पढ़ना सुनना हुआ, पढ़ना और सुनना सिखाते हैं, परस्पर में आचार्यत्व, परस्पर में आचार्यत्व, ये श्रुत ज्ञान। कलह करने की विधि सिखाना, तुम तो लड़ जाएगी, तुम तो दे दियो, तुम तो कान भर दियो, तुम मत झेलियो, कोई के सहियो मत, पति को मुट्ठी में कर लियो। ये सब श्रुत ज्ञान को, श्रुत ज्ञान जो है कुबोध बहु दैन त्रास, कुबोध
बहुदैन त्रास। भैया बहुत ध्यान रखना, किसी की भी गलतियों का संरक्षण कभी नहीं करना, सपोर्ट नहीं करना। तुम दुखी हो, ये बात पक्की बात है, दुखी हो, लेकिन तुम सही दुखी हो। क्या कह रहे? तुम दुखी हो, ये सिंपैथी है, लेकिन तुम सही दुखी हो। क्यों? कि तुम गलतियों से दुखी हो, मोह से दुखी हो, तुम्हें दुखी करने वाला कोई। हाँ, तुम अपनी गलतियों से दुखी हो। अपने को आत्मा नहीं जानोगे तो दुखी रहोगे रहोगे रहोगे। भगवान भी आ जाएंगे तो अभी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ठीक है? जय श्री ओम नमः शिवाय।